नमस्कार। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत से संबंधित हर एक कंटेंट को पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आज आप लोग को बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का छठा चैप्टर भारतीय संस्कार पढ़ाने जा रहे हैं। यह आगामी मैट्रिक बोर्ड जो है 10वीं में पूछने वाला है। तो देखते हैं कि भारतीय संस्कार का मतलब होता है हिंदू संस्कार। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। अब यहाँ संस्कार का मतलब होता है अपने आप को संस्कारित करना, मतलब अनुशासित बनाना, धार्मिक बनाना, सामाजिक बनाना, अपने अंदर सद्गुण लाना, इसको संस्कार कहते हैं। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में संस्कार अपनाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय संस्कार या हिंदू संस्कार। यह टोटल 16 होते हैं। तो यह संस्कार का 4 कैटेगरी है। जैसे कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, फिर शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक 5 संस्कार होते हैं, विवाह 1 संस्कार होता है और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम लोग श्राद्ध कर्म कहते हैं, वह संस्कार होता है। कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। जो भारतीय समाज, हिंदू समाज में जो विवाह है वह भी एक संस्कार है, जो प्रायः इस एक विधि विधान से जन्मों जन्म के रिश्ता बनाने के लिए यह संस्कार अपनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में ही अत्यधिक परिलक्षित होती है। तो हम लोग आज इस संस्कार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ आता है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वम अधारयन्। माने भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, माने बहुत समय से संस्कार का बहुत ही बड़ा महत्व है। प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानं संस्कारेभ्यो जायते। माने प्राचीन संस्कृति की जानकारी जो है वह संस्कार से ही है। संस्कार से ही हमारी संस्कृति का नाम है। अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमन्त्राणां पाठ, वरिष्ठानाम् आशीर्वाद, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। माने यहाँ के ऋषियों का कल्पना था कि यह जीवन के समय समय पर वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठ माने बड़े लोगों का आशीर्वाद, यज्ञ और पारिवारिक मिलन द्वारा पूजा पाठ से मतलब क्या होता है, हम लोग के अंदर संस्कार आता है, हम लोग अच्छी बातें सीखते हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों का सोच था, जो आज भी दिखता है और उससे यह भारत महान कहा जाता है। और आज भी उसी के कारण भारत विश्व गुरु है। तो किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कहीं कहीं संस्कार का मतलब होता है परिमार्जन रूप, माने किसी व्यक्ति को परिष्कृत करना, मतलब निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना, सच्चा बनाना। गुणाधान रूपश्च, और उसके अंदर गुण को आरोपित करना, माने गुण देना, अच्छे गुण का विकास करना, सद्गुण का विकास करना। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार जो है मानव के क्रमशः परिमार्जन के रूप में, माने कि शरीर को निर्मल बनाने के रूप में, दोष को खत्म करने के रूप में और सद्गुण को लाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करता है यह संस्कार। माने संस्कार द्वारा व्यक्ति के अंदर बुराइयां खत्म होती है, सद्गुण आते हैं संस्कार द्वारा। उसके बाद है संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार
मुख्यतः 5 तरह के होते हैं। मैं बताया था इसके पहले कि संस्कार 5 तरह के होते हैं। पहला जन्म पूर्व 3, शैशवा षट माने शैशवावस्था में षट, शैक्षणिका 5, विवाह 1 और अंत्येष्टि 1। टोटल 5 तरह के हुए और कुल मिलाकर 16 संस्कार हुए। संस्काराः प्रायः पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्त्रयः, शैशवा षट्, शैक्षणिकाः 5, गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, मरणोत्तर संस्कारश्चैकः। एवं 16 संस्काराः भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवनं सीमंतो नयनं चेति त्रयो भवन्ति। माने जन्म के पूर्व 3 तरह के संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवनं और सीमंतो नयन। गर्भाधान का मतलब कि गर्भ में सुरक्षित बच्चा रहे। दूसरा होता है पुंसवनं, जो 3-4 महीने के अंदर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए जो पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद सीमंतो नयन माने बच्चे को सुख की कामना के लिए पूजा पाठ की जाती है। इसका यही माने हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणं गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितम् अस्ति। मतलब इसमें गर्भ की रक्षा, गर्भ में पल रहे बच्चे को संस्कार का आरोपण करना और माता के प्रसन्नता के लिए ये संस्कार किए जाते हैं, जो जन्म के पूर्व होते हैं और 3 तरह के होते हैं। आगे है शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूडाकर्म, कर्णवेधस्यति क्रमशो भवन्ति। देखिए प्रायः आजकल तो यह संस्कार लगभग 2 ही 3 हो रहे हैं। एक होता है उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं, एक विवाह होता है, एक अंत्येष्टि होता है। प्रायः बहुत आजकल धीरे धीरे संस्कार बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में होता था और इसलिए हमारा भारत देश बहुत ही महान कहा जाता था। आज भी होता है, बड़े बड़े मतलब कि लोग कराते हैं। आज भी जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो भारतीय संस्कृति को अच्छा से समझते हैं कि यह महान संस्कृति है, तो अपने इस संस्कारों को अवश्य माने करवाते हैं। तो शैशव संस्कार में आपका है जात कर्म, माने बच्चा जब होता है तो जात माने होता है जन्म कर्म। बच्चा जब होता है तो उस समय जो पूजा पाठ होती है उसको, उस संस्कार को कहते हैं जात कर्म। उसके बाद होता है नामकरण। नामकरण भी बच्चे का नाम रखा जाता है और उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नामकरण संस्कार। तीसरा है आपके यहाँ ये निष्क्रमणम। जैसे कि बच्चा जब कुछ दिन का हो जाता है तो उसको घर से बाहर धूप दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमणम। उसके बाद आता है अन्नप्राशनम। बच्चा जब 4-6 महीना का होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा भात रोटी वगैरह अन्न खिलाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। और इसके बाद आता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म का मतलब बच्चे को जूड़ा बांधा जाता है और उसको जब पूजा पाठ के द्वारा ही उसको केस का छेदन करा जाता है, माने केस को काटा जाता है। और अंतिम होता है कर्णवेधस्यति, माने कान का छेदाना। पहले के जमाना में कान भी छेदा जाता था, आजकल तो उनको शौकिया कान छेद कर रखता है, लेकिन पहले बजाते बढ़िया से कान छेदन होता था, पूजा पाठ होता था। यहाँ माने कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी कर्ण छेदन किया करते थे। तो इस प्रकार शैशव अवस्था में 6 संस्कार हुए। इसमें जात कर्म, दूसरा है नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा है अन्नप्राशन, 5वां है चूड़ा कर्म और 6ठा है ये कर्णवेध माने कर्ण छेदन। इस प्रकार मैं अभी आप लोग को 8, 6, 3, 9 संस्कार के बारे में बता दिया। पहला 3 शैशवावस्था के पहले 3 माने गर्भ के अंदर 3, शैशवावस्था में 6, 6, 3, 9। अब आता है
शैक्षणिक पंच माने शैक्षणिक माने कि शिक्षा, जब आप बच्चा पढ़ने जाता है, जब पढ़ाई शुरू करता है, जब 20-25 सालों तक उसकी पढ़ाई होती है, उस क्रम में 5 संस्कार होते हैं शैक्षणिक पंच। तो इसमें पहला संस्कार देखिए कैसे है, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता। अब यहाँ पर है कि शिक्षारंभ में पहला संस्कार है अक्षरारंभ, माने बच्चे को अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरा है उपनयन, माने जब बच्चा गुरु के यहाँ पढ़ने जाता था, पहले के ज़माने में गुरु के यहाँ जब पढ़ने जाता था तो उसका एक ड्रेस कोड होता था। माने उपनयन माने जो जनेऊ पहनते हैं ना, उसको हम लोग जनेऊ भी कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं और उपनयन भी कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जो जनेऊ था वह विद्यार्थियों का एक ड्रेस था, इसलिए इसको उपनयन कहते हैं। उपनयन माने गुरु के समीप जाना, उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप जाना। तो उसको गुरु के समीप जाने के पहले ये जनेऊ संस्कार करना आवश्यक होता था। यह लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको धार्मिक रूप दे दिया गया कि जनेऊ को पहनना अनिवार्य है। लेकिन पुराने ज़माने में यह गुरु गृह जो बच्चा पढ़ने जाता था उसको यह ड्रेस कोड के अनुसार जनेऊ जरूर पहनाया जाता था। तीसरा है वेदारंभ, फिर वहाँ पर वेद का आरंभ, माने जनेऊ धारण करने के बाद वेद को पढ़ा जाता था। चौथा है केशांत, अच्छा वेद पठन के पहले केशांत माने केस को पूरा माने उसको छील दिया जाता था, केस नहीं रहने दिया जाता था, तो उसको कहते हैं केशांत। उसके बाद आता है समावर्तन चेति संस्कारः प्रकल्पिता। उसके बाद ये बच्चे क्या करते थे कि उसके बाद जब गुरु गृह से अपने गृहस्थ आश्रम में आते थे तो उसको कहा जाता था समावर्तन संस्कार। तो इस प्रकार शैक्षणिक संस्कार 5 है, जो इस प्रकार है, एक अक्षरारंभ, दूसरा उपनयनं, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत और पांचवा समावर्तन। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम शिशु प्रारंभते, माने अक्षरारंभ में अक्षर का लेखन शिशु प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार से अर्थः गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति, माने उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के घर में शिष्य का जाना। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन् अध्ययनं करोति, वहाँ शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। क्योंकि गुरुकुल की पढ़ाई बहुत ही टफ थी, बहुत ही संस्कारित और सुव्यवस्थित थी, तो वहाँ उन नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहकर शिक्षा का अध्ययन, शिक्षा ग्रहण किया जाता था। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, माने प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरुगृहे एव शिष्यः वेदारंभं करोति स्म, केशांत संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथमं क्षौरकर्मं भवति स्म। और गुरु के यहाँ ही केशांत माने बाल को मुड़वा दिया जाता था, छिलवा दिया जाता था। वो वहाँ पर पहला बार यह क्षौरकर्म माने बाल को छिलवाया जाता था गुरु के यहाँ, माने गुरुकुल में। जैसे कि आजकल क्या है कि हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों के आने के पहले जो भी पढ़ाई होती थी गुरुकुल में हुआ करती थी। और वहाँ पर गुरुकुल में होता था, वहाँ पर बच्चे जाते थे, रहते थे, पढ़ते थे और शिक्षा के नियमों का पालन करते थे। इन सब संस्कारों का प्रयोग करके ही पढ़ते थे, माने इन सब संस्कारों को धारण करके ही उसमें एडमिशन होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, मतलब क्षौर कर्म को गोदान कर्म भी कहते हैं। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारोपि लभ्यते, मतलब जो केशांत संस्कार है उसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्य जीवने प्रवेशः,
माने समावर्तन संस्कार का मतलब होता है कि शिष्य अपने गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में पुनः आता है। तो इस प्रकार शैक्षणिक ये जो अथी है, संस्कार है, इसमें बच्चा गुरु के यहाँ जाता है, पढ़ता है, वेद को पढ़ता है, वहाँ के शिक्षा नियमान को पालन करता है, तब जाके वह उस गुरुकुल से अपने घर आता है। तो जब गुरुकुल से घर आता है तो उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तु गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कार मत यत् नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और इसमें विभिन्न तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, जिसमें वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वरवधो परस्परं निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। माने जब विवाह होता है तो विभिन्न तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, जिसमें ये है, एक है वाग्दान, दूसरा है मंडप निर्माण, तीसरा है वधु गृहे वर पक्ष से स्वागतम, माने लड़की पक्ष के यहाँ जब बारात आती है तो लड़का का स्वागत किया जाता है ऐसा। अग्नि स्थापना माने अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें होम किया जाता है। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर वधु एक साथ बैठकर और उनका माने कि विभिन्न पूजा पाठ कराया जाता है। सिंदूरदान, सिंदूरदान भी होता है। पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, इस तरह के ये कर्म यह विवाह संस्कार में होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयुतम भवति। माने पूरे भारत में या पूरे हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में यह जो विवाह संस्कार है इसी तरह ही होते हैं। तदनंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रं च भ्रमति। इस प्रकार विवाह संस्कार इस प्रकार जो है गर्भाधान संस्कार के द्वारा फिर से जीवन पुनः चलने लगता है। मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते, और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है जिसे हम लोग श्राद्ध कर्म कहते हैं। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये जो 16 संस्कार है हमारे देश में पुराने समय से ही आ रहा है और पुराने समय में बहुत ही व्यापक रूप से 16 संस्कार लोग कराते थे। आज भी हमारे देश में संस्कार होता है, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, उपनयन संस्कार, मतलब अभी आज ही बहुत तरह का संस्कार होता है जो भारत में ही विशेष रूप से होते हैं और इसका भारत में ज़्यादा महत्व है, हमारे हिंदू समाज में ज़्यादा महत्व है। और यही संस्कार है जो भारत को महान बनाता है, भारत को विश्वगुरु बनाता है। तो हमें इस संस्कारों पर विश्वास रखना चाहिए और इस संस्कारों का पालन करना चाहिए।